इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग। तो ये टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, 6 into 2, मतलब इसके फीचर्स और इम्पोर्टेंट टोटल 12 क्वेश्चन बनते हैं। तो सर कैसे हमको पढ़ाई करना है ताकि ये हमारा जो 12 क्वेश्चन है 1 घंटे में 2 घंटे में प्रिपेयर हो जाए, ओके, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्लस इसके अंदर से डिस्टिंग्विश एक 4 मार्क का कंफर्म आएगा, तो उस डिस्टिंग्विश को कैसे करना, कैसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने फर्स्ट चैप्टर देखा रहेगा, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट चैप्टर किया रहेगा तब आपको मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट समझ में आएगा। अब मैनेजमेंट एक्चुअली करता क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, दैट इज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मतलब एक मैनेजमेंट है तो उस मैनेजमेंट का क्या क्या वर्क होता है, क्या क्या वो रोल प्ले करता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, वो उसका फंक्शन हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक पेन है, तो एक पेन का फंक्शन क्या है कि प्रॉपर सही तरीके से स्मूथ चले, राइट, तो वो क्या हो गया, उसका फंक्शन हो गया। एक एसी है तो उसका काम क्या है, कूलिंग करना, राइट। तो सेम चीज़ अगर कोई कंपनी में मैनेजमेंट है, चाहे वो फाइनेंस मैनेजमेंट है या तो फिर एचआर मैनेज, मतलब अलग अलग मैनेजमेंट होता है, अलग अलग लेवल्स होते हैं, तो हर लेवल पे मैनेजमेंट होता है। तो उस मैनेजमेंट का क्या रोल रहता है, अभी मान लीजिए टॉप लेवल पे क्या रोल रहता है मैनेजमेंट का, प्लानिंग करना रहता है। फिर वो प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए मिडिल लेवल, लोअर लेवल का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट का जो मैंने आपको एक बेसिक डेफिनेशन बताया था कि प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस के थ्रू कंपनी जो है या ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो अचीव करती है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या करती है, जो अचीव करती है। तो इस प्रोसेस के थ्रू, मैनेजमेंट के प्रोसेस, तो ये प्रोसेस में जो वर्क होता है, ये फंक्शंस जो होता है, एक मैनेजमेंट एक फंक्शन जो फॉलो करता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट मतलब एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कोई भी कंपनी के जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, टारगेट, वो अचीव करते हैं। लेकिन कोई भी टारगेट अचीव करने के लिए, कोई भी गोल्स ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए वी नीड प्रॉपर प्लानिंग, वी नीड प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा काम कभी टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम स्टडी करने के लिए प्लान करते हैं ना, फिर उसके बाद स्टडी ढेर सारा बुक्स लेके आते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं ना, राइट, अपने दोस्त के साथ बैठ के पढ़ते हैं, राइट। सो कहीं क्लास में जाते हैं, अच्छे क्लास में अच्छे टीचर के पास पढ़ने जाते हैं, राइट, है ना। फिर वो टीचर आपको डायरेक्ट करेगा, फिर आप क्या, आप दोनों लाइक टीचर और आपके बीच में एक तालमेल होगा कि भाई हाँ क्लास में बैठे 10-15 लोग हैं या दोस्त के साथ बैठ के पढ़ रहे है ना। फिर बाद में लास्ट में एग्जाम्स होते हैं, है ना, कंट्रोलिंग। तो हर जगह ये मैनेजमेंट फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो देखो अभी जो अपने को करना है वो इसके सारे मीनिंग्स पहले पढ़ लेना है, ठीक है। तो मैं सारे मीनिंग्स आपको पहले फटाफट समझा देता हूँ, ठीक है। प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग का बेसिकली मतलब ये होता है एडवांस कोर्स ऑफ एक्शन क्या करना, पहले से डिसाइड करना, ओके। इन शॉर्ट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो उसको अभी डिसाइड करना। मतलब मान लीजिए कि 8 तारीख को आप क्या पढ़ोगे उसको पहले से ही डिसाइड कर लेना, ठीक है, कि उस टाइम पे हम मुझे कितना घंटा कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। सो प्लानिंग इज बेसिकली डिसाइडिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, ओके, ये बेसिक डेफिनेशन, ओके। मतलब एडवांस में क्या कर लेना, प्रिपेयर कर लेना। यहाँ पे देखो लिखा है इट इंक्लूड डिसाइडिंग थिंग्स डन इन एडवांस। एडवांस में ही क्या करना, डिसाइड कर लेना। और प्लानिंग के लिए इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है और लॉजिकल थिंकिंग, रेशनल डिसीजंस मेकिंग। सो ऐसा नहीं है कि भाई सोचा ले लिया, नहीं है। प्लानिंग करने के लिए देयर मस्ट बी प्रॉपर एक स्किलफुल पर्सन होना चाहिए, या डिपार्टमेंट जो है स्किलफुल होना चाहिए ताकि वो सही डिसीजन ले सके, राइट। सो फॉर प्लानिंग इट रिक्वायर इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, ओके। मतलब प्लानिंग जो है एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। मतलब समझो कि जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं वो लोग क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, राइट। सो प्लानिंग इज अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस जहाँ पे ए लॉजिकल थिंकिंग, रेशनल डिसीजन मेकिंग, ये जब डिसीजन लेने से पहले जो चीज़ें वर्क होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि प्लानिंग जो होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे होता है,
ओके, बट अगर आप खुद से मेरा डेफिनेशन लिखना चाहे तो भी लिख सकते हो कि प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन और डिसाइडिंग इन एडवांस। ओके, तो बस इतना काफ़ी है 2 लाइन का मीनिंग। बाकी आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो, यहाँ पे किसी एक का डेफिनेशन आप ले लीजिएगा, जैसे मान लीजिए जेम्स स्टोनर का आप डेफिनेशन ले रहे हो। सो प्लानिंग इज अ प्रोसेस एस्टैब्लिशिंग गोल्स एंड सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दिस गोल्स। मतलब प्लानिंग एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर डिसाइड करना कि फ्यूचर में हम क्या क्या करने वाले हैं, फ्यूचर गोल्स, और उसको फिर अचीव करना। ओके, मतलब उस गोल्स को कैसे अचीव करना उसके लिए पहले एडवांस में डिसाइड करना। सो दैट इज द डेफिनेशन। अब देखो, अगर देखा जाए तो इसमें फीचर्स भी है और इम्पोर्टेंस भी है, लेकिन अगर आप देखोगे कि जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, तो अब इसमें बुक में अलग अलग देखो सारे टॉपिक के अलग अलग लिखा है, लेकिन एक जैसे मान लीजिए कि सभी के आंसर्स एक होते हैं, उसमें आप वो आंसर लिख सकते हो क्या। एक मैंने वीडियो अपलोड किया था मेरे चैनल पे, जिसमें मैंने लिखा था ऑब्जेक्टिव्स इम्पोर्टेंस, सारे इम्पोर्टेंस का एक क्वेश्चन, तो वो अप्लीकेबल है, वो करेक्ट आंसर है। लेकिन आपको जैसे जो टीचर बोलते हैं कि आप जो बुक में दिया वही आप लिखो, तो उसमें से आप क्या कर सकते हो, जो कॉमन पॉइंट है वो आप लिख सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि देखो ये वाला पॉइंट है 5th वाला, ये कॉमन पॉइंट है, ये सबके अंदर जो है सब सारे इंपॉर्टेंस के अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, ये वाला पॉइंट है 8th पॉइंट, ये सारे इंपॉर्टेंस के अंदर यूज कर सकते हो कि फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटी, ये आप कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद जो है आप ये इनोवेशन वाला भी, प्रमोट्स इनोवेशन आइडिया, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो जब आंसर मैं आपको बता, जैसे बोर्ड का जो पेपर होता है, जब पेपर हो जाता है, जब टीचर चेक करता है, तो टीचर के पास ये एक येलो आंसर शीट होती है, उस आंसर शीट के अंदर पॉइंट दिया रहता है, तो पॉइंट अगर रहेगा तो लोग चेक करके मार्क्स देते हैं। अगर वो पॉइंट नहीं रहा, मान लीजिए कुछ आपने दूसरा लिखा है लेकिन वो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो वहाँ पे थोड़े मार्क्स मिलेंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि जो दिया आंसर वही पॉइंट है और नहीं है तो नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। अगर आपने मैनेजमेंट से रिलेटेड लिखा है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको मार्क्स मिलते हैं। तो जो पॉइंट मतलब नॉर्मल, ये अब जैसे एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो ये दोनों पॉइंट तो आपके कॉमन, मतलब ये चीज़ ये प्लानिंग का मेन है कि क्लियर पाथ देता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेट करता है, तो ये दोनों मेन है। उसके अलावा जो है आप जो कॉमन पॉइंट है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, कितने पॉइंट लिखना है कि अगर जो है अगर 5 मार्क के लिए पूछता है या 4 मार्क के लिए पूछता है। ठीक है, आई थिंक पेपर पैटर्न में अगर आप देखोगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। देखो ये या तो पूछेगा क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है, आई थिंक 5 मार्क का रहेगा ये, जस्ट और क्वेश्चन नंबर 7, ये दोनों में पूछ सकते हैं 5 मार्क के लिए, ठीक है, या 4 मार्क के लिए। तो इसमें अगर पूछता है तो देखो आपको मिनिमम जो है 5 to 6 पॉइंट स्टार्टिंग में आपको मीनिंग और डेफिनेशन लिखना पड़ेगा और 5 to 6 पॉइंट लिखिए। और ये 5 to 6 पॉइंट एक एक करके एक्सप्लेन करने से पहले आप एक छोटा सा ट्री डायग्राम, जैसे माइंड मैपिंग का डायग्राम बनाते हैं तो वैसे पॉइंट्स का छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसके लिए ऑलरेडी वीडियो डिटेल में मैंने इंपॉर्टेंस के अलग अलग चैप्टर, अगर आप जाओगे, ओके, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये रिड्यूस सिलेबस है एक्चुअली। अगर मैं अपने चैनल पे जाता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लेलिस्ट में आता हूँ, फिर OCM का प्लेलिस्ट में, तो यहाँ पे देखो अगर आपको कुछ लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है, ये देखो, तो ये लेक्चर्स आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया। ओके, सारे पॉइंट्स एक एक करके मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन ये जो मैंने आपको कॉमन पॉइंट बताया वो आप लिख सकते हो। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैंने प्लानिंग समझा, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना, ठीक है, तो पहले पॉइंट क्या, हेल्प्स टू क्लियर द ऑब्जेक्टिव्स, मतलब प्लानिंग हेल्प करता है कि भाई ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा। प्रोवाइड पाथ ऑफ एक्शन, मतलब प्लानिंग बताता है कि भाई हमको एक रास्ता की पहले से क्या डिसाइड कर लेना, उसके हिसाब से फिर वर्क करना। सो दैट इज द प्रोवाइड द पाथ ऑफ एक्शन। ठीक है, हमको क्या करना आगे वो पहले से डिसाइड करते हैं ना, तो प्लानिंग ही हेल्प करते हैं ना डिसाइड करने के लिए, पाथ ऑफ एक्शन। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे आप एक कॉमन पॉइंट से लिख सकते हो। अभी जैसे मान लीजिए ऑर्गेनाइजिंग है, तो ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली क्या होता है कि जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के लिए क्या क्या रिसोर्सेस रिक्वायर्ड है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। ओके, आपने प्लानिंग कर लिया, अब प्लानिंग करने के बाद उसके बाद जो है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कुछ रिसोर्सेस लगेंगे, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेस हो, चाहे वो
दूसरा कोई ह्यूमन, जाहिर सी बात है हम मैनेजमेंट का पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन रिसोर्स का रिक्वायरमेंट, या फिर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए और बाकी दूसरे कुछ रिसोर्स के लगेंगे, जैसे मान लीजिए मनी लगेगा, मटेरियल, मशीन, मेथड, ये सब लगेंगे। तो इन सब का अरेंजमेंट करना प्रॉपरली, तो वो एक ऑर्गेनाइजिंग। अंडरस्टूड? ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग व्हाट, ओके, हाउ मच और व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू दैट अचीव दैट ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, मैंने प्लानिंग बनाया, उस प्लानिंग के हिसाब से अगर मुझे वो टारगेट को अचीव करना है तो कौन कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर होंगे, मनी, मटेरियल, मशीन्स, मेथड, ग्रुपिंग, अरेंजिंग, ये सब चीज़ें प्रॉपर कितने रिक्वायरमेंट होंगे, ओके, वो चीज़ों को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं व्हाट इज टू बी डन इन द फ्यूचर, वेयर एज ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या डिसाइड करते हैं, द वे एंड द मीन्स टू अचीव व्हाट हैज बीन प्लान। ठीक है, क्या प्लान होना चाहिए। दिस फंक्शंस इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जीक्यूशन। ओके, सो ये एग्जीक्यूशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने प्लानिंग किया बर्थडे सेलिब्रेशन का, आपने प्लानिंग किया कि हम स्टडी करेंगे रात भर बैठ के, ठीक है। अब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए रात में आपके पास पढ़ने के लिए बुक होना चाहिए, ठीक है, और पेन पेंसिल नोटबुक होना चाहिए, आपके पास नोट्स होना चाहिए, तभी वो प्लान को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, है ना। सो यहाँ पे कोई भी एक डेफिनेशन ले सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर इंपॉर्टेंस। अब देखो इंपॉर्टेंस पहला वाला आप ले सकते हो कि फैसिलिटेट, अगर ये पूछेगा तो फर्स्ट फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। जाहिर सी बात है, रिसोर्स से रिक्वायर है तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट रहेगा। ऑपरेशन इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो भी उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए, हमको उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए वर्क रहेगा, ठीक है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, है ना, वो वाला ऑपरेशन नहीं एक्चुअल में वर्क कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो ये पहला वाला पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ब्रिंग स्पेशलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या रिसोर्स रहेगा उसके हिसाब से जो जो रिक्वायरमेंट है, तो इस स्पेशलाइजेशन मतलब उसके हिसाब से स्पेशलाइज्ड को हायर करो बेसिकली, ओके। अब मान लीजिए कि हमको टेक्नोलॉजी चाहिए अचीव करने के लिए, तो वी हैव टू ब्रिंग दैट टेक्नोलॉजी, ठीक है। और उसके बाद जो है मान लीजिए कि जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट का फाइनेंस वाले को फाइनेंस वाला काम दे देना, अकाउंट वाले जैसे मार्केटिंग वाले को मार्केटिंग दे देना। जो जो डिपार्टमेंट है स्पेशलाइजेशन अलग अलग है, वो सारे डिपार्टमेंट को प्रॉपर सही तरीके से कर देना। तो दैट इज व्हाट ब्रिंग स्पेशलाइजेशन, ठीक है। एक कंपनी में एक डिपार्टमेंट को सारे काम करने के लिए नहीं देना, अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग काम करने के लिए देना, ठीक है। जैसे दिस इज डिवीजन ऑफ वर्क बेसिकली। जॉब्स प्रॉपरली मतलब डिफाइन द जॉब, मतलब एक्चुअली करना क्या वो डिफाइन कर देना। तो ये 3 पॉइंट आपका हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कोई कॉमन पॉइंट, जैसे अब देखो इस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन, और यही सेम पॉइंट जो है, यही सेम पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा था, देखो यहाँ पे फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटी, और यहाँ पे क्या लिखा है, ये पॉइंट जनरल कॉमन में इस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन है, तो सेम ही ना, राइट है ना। देखो स्कोप फॉर इनोवेशन, और यहाँ पे सेम पॉइंट क्या लिखा था, देखो यहाँ पे क्या सेम पॉइंट है, फैसिलिटेट प्रमोट्स इनोवेशन आइडियाज। सिर्फ पॉइंट का मीनिंग सिर्फ पॉइंट का अलग से चेंज कर दिया, बाकी है तो सेम। देखो और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, देखो यहाँ पे भी रहेगा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो मैंने आपको टिक किया। देखो प्लानिंग टू लीड टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। समझ में आया कि जो क्वेश्चन मतलब जो कुछ कॉमन पॉइंट है ये, अभी देखो 2 आपने ऊपर पढ़ लिया पॉइंट और 3 कॉमन पॉइंट पढ़ लिया, तो 5 पॉइंट तो आपके ऐसे हो गए यार, है ना। तो 1 घंटे में आप इजिली प्रिपेयर कर सकते हो। व्हाट इज स्टाफिंग? स्टाफिंग बेसिकली मतलब ये होता है कि राइट पर्सन को हायर करना राइट जॉब के लिए, वो होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग बेसिकली रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कंपनी में जो लेबर्स का रिक्वायर होता है उसके हायर करते हैं। हायर करने के बाद उनको ट्रेनिंग देते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग देते हैं, उनका जो सैलरी सारी चीज़ें जो प्ले करता है बेसिकली स्टाफिंग करता है। मतलब जब हम एक कंपनी में जॉब करेंगे तो हमारा सैलरी, हमारा इंटरव्यू, हमारा मतलब ट्रेडिंग, सारी चीज़ें वो HR डिपार्टमेंट करता है, और उस HR डिपार्टमेंट को फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में स्टाफिंग बोलते हैं, ठीक है। अब आपको पूरा आइडिया समझ में आ गया। आप जो मीनिंग में आपको समझ में आता है वो मीनिंग लिखो, अगर चाहिए तो कमेंट करके बताओ सर स्टाफिंग का ये मीनिंग सही है क्या, पूछो कमेंट में, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फिर यहाँ से कोई भी एक छोटा सा डेफिनेशन जो आपके लिए जो ईजी लगे वो डेफिनेशन आप उठा सकते हो, ठीक है, ओके। अब देखो जैसे अभी ये थियो ह्यूमन का है कि द स्टाफिंग फंक्शन परटेन्स टू रिक्रूटमेंट,
ठीक है, रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, डेवलपमेंट करना, उनको ट्रेनिंग देना, फिर सबऑर्डिनेट मैनेजर्स, ओके, कंपनसेशन एंड सबऑर्डिनेट मैनेजर्स, समझा। तो प्लान स्टाफिंग ही क्या होता है कि उसका काम ही है लेबर को हायर करना, उनको फिर ट्रेनिंग देना, वो सारी चीज़ें, ओके। अब देखो इंपॉर्टेंस, अगेन इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आई थिंक इसके अंदर फीचर्स नहीं है, ओके, फीचर्स नहीं, डायरेक्टली इंपॉर्टेंस ही है एक्चुअली, ओके। मुझे लगा कि इसके अंदर फीचर्स रहेगा। तो 6 क्वेश्चंस है, तो 6 क्वेश्चंस जो है कैसे आप बहुत आसानी से कर सकते हो। अभी मान लीजिए जैसे इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन, अब इसमें मैनेजमेंट का लोगों को हायर करता है तो उसमें मैनेजरियल फंक्शन आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी अगेन देखो ये यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, पॉइंट सेम ही है। अब ये कॉर्डियल रिलेशन, बिल्ड कॉर्डियल रिलेशन, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन को कॉर्डियल रिलेशन में लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला मेन पॉइंट है, ओके। ये पॉइंट इस स्टाफिंग का यूनिक पॉइंट है, ये आपको रहना चाहिए, ठीक है। कॉमन पॉइंट में जैसे यहाँ पे नहीं दिया है कॉमन पॉइंट, जो हमने बात किया था वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक जॉब सेटिस्फैक्शन है और एक एफिशिएंसी, ये जो है इम्प्रूव एफिशिएंसी, जॉब सेटिस्फैक्शन, ये पॉइंट आप ले सकते हो जो काफ़ी इजी है, ठीक है। फिर उसके बाद डायरेक्टिंग आता है। तो देखो आप जो भी पढ़ोगे, ठीक है, डायरेक्ट करना, अब एक बेसिकली डायरेक्टिंग एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग टेक्निक इंस्ट्रक्शन देते हैं, गाइडलाइंस देते हैं, लोग एम्प्लॉय को इंस्पायर करते हैं ताकि वो वर्क बरोबर करे, ताकि हम कंपनी गोल्स अचीव कर सके, राइट। तो अब देखो अगेन मीन्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन तो सबके अंदर आ जाता है, कोई भी पॉइंट सब ले सकते हैं। इनिशिएट और इंटीग्रेट्स, इंटीग्रेटेड एफर्ट मतलब टीम एफर्ट, इनिशिएटिव एक्शन मतलब स्टार्ट करना कुछ नए तरीके से, ठीक है। वैसा इनिशिएट करना मतलब एक शुरुआत होती है, उसी को हम बोलते हैं इनिशिएट्स। तो अब जो है इसके अंदर लोगों को, एम्प्लॉय को डायरेक्ट करने के लिए वी नीड इनिशिएशन, प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए, इनिशिएट, राइट। ये 3 पॉइंट हो गया। उसके अलावा जैसे अभी कोऑर्डिनेशन आ, देखो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कॉमन पॉइंट अपना आ गया, है ना। टीम स्पिरिट, टीम वर्क भी आ गया। देखो इफिशियंसी वाला जो स्टाफिंग में था इसमें आ गया। देखो कॉपरेशन वाला पॉइंट आ गया। तो पॉइंट सेम है, सिर्फ जो है उसका पॉइंट थोड़ा सा अलग से दे दिया, बाकी 3 पॉइंट कॉमन मैंने आपको दिखा दिया। ये कॉमन पॉइंट है, सब में आप लिख सकते हैं, ठीक है। आपका अंदर का मटेरियल एक्सप्लेनेशन चेंज करना पड़ेगा, सिर्फ आप कॉपरेशन लिख के भी कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब कोऑर्डिनेटिंग आया, और कोऑर्डिनेटिंग बेसिकली एक तालमेल मेंटेन करके रखना मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय या जो भी प्रोसेस के बीच में जितने इन्वॉल्व होते हैं चैन के अंदर। अब उसका इंपॉर्टेंस, पहला देखो कोऑर्डिनेटिंग के लिए सबसे पहला आपको टीम वर्क चाहिए, तो ये एक आपका पॉइंट हो जाएगा। देखो यहाँ पे वापस मोटिवेशन आया, तो अभी इसके पहले फैसिलिटेटेड मोटिवेशन था। देखो ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ये सबसे कॉमन पॉइंट है, ये वाला हर जगह लिख सकते हो आप। फिर उसके बाद इंप्रूव रिलेशनशिप, इसी को तो अपन कोऑर्डिनेशन बोल सकते हैं ना बॉस, है ना। हायर एफिशिएंसी देखो यहाँ पे आया। सो कुछ पॉइंट है जो सिमिलर है, पॉइंट सेम है, वो वही पॉइंट आपको निकाल के क्या करना, पढ़ना है। अगर आपको और समझना है कि सर लेक्चर पूरा मुझे समझना है, तो आप ये लेक्चर्स देख लो, तो क्या है आपको बहुत, क्योंकि ये लेक्चर जब मैं बनाया था काफ़ी एफर्ट्स डाल के बनाया था, ठीक है। तो जो चीज़ें इसमें मैंने बता दिया रहूँगा ना, ये चीज़ें इस वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि इट टेक मोर देन 25 मिनट्स, है ना। तो वो देख लो आप, ठीक है, तो आपको ईजी समझेगा। फिर कंट्रोलिंग है। अब कंट्रोलिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ओवरऑल जो भी हमने अप्लाई किया उसको हम देखते हैं कि भाई अचीव हो रहा है कि नहीं हो, मतलब वो काम कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कुछ है प्रॉब्लम, ऑप्टिमम यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ओके। अगर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके अंदर जो है नया कुछ प्लान बना के उसको एग्जिट ये कर सकते हैं। अब देखो ये वाला मेकिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज सेम है, राइट। एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, ये वाला जो है ये यूनिक पॉइंट बन जाता है। तो 3 पॉइंट आपका ये हो गया। और बाकी देखो फैसिलिटेटेड कोऑर्डिनेशन, ये आपका जनरल कॉमन पॉइंट है ना। अभी ये देखो यहाँ पे इफिशियंसी वाला आ गया, तो इफिशियंसी भी सिर्फ लिख के आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा कॉर्पोरेट इमेज बिल्ड करना, तो ये कॉमन पॉइंट नहीं है, लेकिन बाकी 2 तो कॉमन पॉइंट अपने को मिल गया ना, है ना। बाकी 2 पॉइंट अपन ऐसे पढ़ लेंगे तो आराम से अपना प्रिपरेशन हो जाएगा, है ना। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखो इसका जो है डिस्टिंग्विश बिटवीन कैसे लिखना है। देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन, हाँ एक चीज़ और, कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे सर जो मैं डिस्टिंग्विश करूँगा तो क्या डिस्टिंग्विश के पॉइंट्स मैं जो है इम्पोर्टेंस में लिख सकता हूँ क्या। हाँ लिख सकते हो, बट एक्चुअली देखा जाए तो अगर आपको नहीं याद है, कुछ भी नहीं याद है, डिस्टिंग्विश याद है, तो फिर आप वो पॉइंट्स यूज़ कर लो, ठीक है।
लेकिन उसका ये ऑर्डर वाला पॉइंट मत डालो, डायरेक्टली आप उसको पैराग्राफ टाइप में लिख दो, ठीक है, एक एक पॉइंट का जैसे। एटलीस्ट कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ तो मार्क्स मिले, है ना। अब देखो सबसे पहले तो आपको मीनिंग, वो चीज़ तो कॉमन है, सबका मीनिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, सबका मीनिंग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप सबका मीनिंग एक एक छोटा मीनिंग की जगह पर छोटा छोटा डेफिनेशन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सबका मीनिंग। अब देखो ऑब्जेक्टिव सबके अलग अलग है। अब देखो जैसे मान लीजिए स्टाफिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सही पर्सन को सही जॉब के लिए क्या करना, अलोकेट करना, ठीक है, मतलब सही जॉब को देना, राइट टाइप ऑफ पीपल फॉर राइट जॉब, ये इसका ऑब्जेक्टिव्स है। ऑर्गेनाइजिंग में रिसोर्सेज को जो रिक्वायर्ड है उसको लेके आना, और इसका ऑब्जेक्टिव्स प्लानिंग का क्या है, डिसाइडिंग गोल्स ऑफ एक्शन। तो देखो मैं मीनिंग बताया उसके हिसाब से मीनिंग और प्लस आपको ऑब्जेक्टिव दोनों पॉइंट ऐसे हो गए। अब कंट्रोलिंग का क्या बताया मैंने कि जो भी वर्क हो रहा है अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको प्रॉपर मेजरमेंट करना बेसिकली, है ना, तो उसका क्या होता है, कंट्रोल करना, एक्सेप्ट, राइट। कोऑर्डिनेटिंग का बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि डिफरेंट लेवल में, मैनेजमेंट लेवल और एम्प्लॉय के बीच में एक हार्मोनी, पीस में लाइक हार्मोनी मेंटेन करने का, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने का, ठीक है। तो डायरेक्टिंग इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सबऑर्डिनेट मतलब एम्प्लॉयज को डायरेक्ट करना काम सही कंप्लीट करने के लिए, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव्स हो गए। तो देखो बहुत ही आसान है डेफिनेशन, लाइक आप देखो 2 पॉइंट आपका बन गए यहाँ पे, उसके बाद फिर आता है एरिया ऑफ फंक्शंस। अब एक्चुअली ये क्या काम करता है, मतलब उसी ऑब्जेक्टिव्स को ही घुमा फिरा के इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ फंक्शन इसका क्या है, प्लानिंग का, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना, उसका प्लान सेट करना। अभी जैसे मैं डायरेक्टिंग का बोलता हूँ तो डायरेक्टिंग में बेसिकली एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना, इंस्ट्रक्शन देना, उनको कम्युनिकेट करना, उनको मोटिवेट करना। कोऑर्डिनेटिंग में क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग मैनेजमेंट लेवल है कि भाई टॉप लेवल, मिडिल लेवल, उन सबके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना। तो कैसा है कि आप एक पॉइंट से आप 2-3 पॉइंट खींच सकते हो, समझ रहे हो। तो आपको अभी कितना टाइम लगा रहेगा पढ़ने में, अभी जैसे मान लीजिए स्टाफिंग है तो स्टाफिंग का ट्रेनिंग ये चीज़, अभी ऑर्गेनाइजिंग है, ऑर्गेनाइजिंग का क्या एरिया ऑफ एक्शन रहेगा, जो भी रिसोर्सेस है उसको ऑर्गेनाइज करना, मतलब उसको लेके आना एंड उस चीज़ को प्रॉपर सही तरीके से यूटिलाइज हो, उसके लिए क्या करना, वो प्रॉपर अरेंजमेंट करना, ठीक है, प्रॉपर पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी उस पर्सन को बोलना कि हाँ इस तरीके से वैसे वर्क करना, राइट। सो एक बेसिकली पीपल्स को, लोगों को वर्क, जैसे भी यहाँ पे लिखा है इंक्लूड ग्रुपिंग एक्टिविटीज, असाइनिंग द वर्क, ये इसका मेन फंक्शन है ताकि जो भी रिसोर्सेस है दैट शुड बी यूटिलाइज, क्योंकि हमने पढ़ा मनी मैन, ये जो भी रिसोर्सेस होते हैं सब उसको प्रॉपर सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना, तो ये उसका एरिया ऑफ एक्शन हो गया। अब इतना पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, खुद से भी आप बना सकते हो शॉर्ट में, ठीक है, अगर आपको बनता है। फैक्टर्स कौन कौन सा फैक्टर है, अब जो है जैसे इंटरनल फैक्टर है, डायरेक्टली विथ इंटरनल फैक्टर, ये सारे मोस्टली इंटरनल, हाँ अगर ऑर्गेनाइजिंग देखा जाए तो एक्सटर्नल है क्योंकि ये रिसोर्सेस कंसिडर कर रहा है, ठीक है। ये इंटरनल एक्सटर्नल दोनों है प्लानिंग का, क्योंकि हम लोग प्लानिंग जब बनाते हैं तो हम लोग इंटरनल का भी सोचते हैं, एक्सटर्नल का भी। इंटरनल दैट इज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो आप कमेंट में बताओ कि सर इंटरनल के एग्जाम्पल्स, इंटरनल के कौन से एग्जाम्पल्स हैं और एक्सटर्नल के कौन से एग्जाम्पल है, कमेंट करना अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा, ओके। सेम ऐसे ऑर्डर है, फिर उसके बाद जो है रिसोर्स, जैसे ये बेसिक है, ये प्लानिंग हो जाता है, प्लानिंग होने के बाद प्लानिंग के बेसिस पे ऑर्गेनाइजिंग होता है, और ऑर्गेनाइजिंग के बेस पे क्या किया जाता है, स्टाफिंग फॉलो किया जाता है, स्टाफिंग के बेस पे डायरेक्टिंग होता है, डायरेक्टिंग के बाद कोऑर्डिनेशन, फिर कंट्रोलिंग। तो एक ये तो पॉइंट आप छोड़ने ही नहीं, सबसे इजी पॉइंट तो ये, ठीक है। तो 6 पॉइंट आपके आराम से बन जाएंगे, ठीक है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी आप देख सकते हो, प्लानिंग टॉप मैनेजमेंट करता है, ऑर्गेनाइजिंग भी टॉप मैनेजमेंट करता है, लेकिन स्टाफिंग जो होता है और डायरेक्टिंग जो होता है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है, और कोऑर्डिनेशन सारे लेवल पे होते हैं, और कंट्रोल होता है वो टॉप लेवल, मिडिल लेवल मैनेजमेंट करते हैं। कितना आसान है ये पॉइंट पढ़ने के लिए। तो आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद आपका डिस्टिंग्विश जो 4 मार्क का कंफर्म हो गया रहेगा, और इंपॉर्टेंट जो है वो भी आपके 3 से 4 पॉइंट कॉमन हो गए रहेंगे, ठीक है। अभी मान लीजिए कि जैसे मैंने कुछ, ये देखो ये वाला वीडियो, अब जो वो वीडियो पढ़ने के बाद, फंक्शन देखने के बाद ये वाला भी देख सकते हो, इसमें भी मैंने कुछ ट्रिक बताया कि भाई सारे क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस के आंसर, तो इसमें से 1-2 यूनिक पॉइंट ले लो और सब में सेम लिख सकते हो, तो इससे आपका क्या होगा, सेकंड चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये सब कंप्लीट होने के बाद एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दिए सारे के सारे आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि सेकेंड चैप्टर का तो कुछ भी ओमिट नहीं है, तो सब करो, जो ओमिट कर दिया गया है, जो रिड्यूस कर दिया गया है उसको आप मत करो, बाकी सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसमें तो सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया रहेगा कि किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, ओके।
अब जो है हम नेक्स्ट 4th चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे एंड 8th चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है।